नीट परीक्षा मामले में बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां नीट पेपर लीक मामले का कनेक्शन महाराष्ट्र के लातूर जिले तक होने की बात का खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र के लातूर में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। नांदेड़ एटीएस की टीम ने शक के आधार पर पकड़े गए 2 शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया। एफआईआर में पकड़े गए दोनों शिक्षकों पर पैसे लेकर एग्जाम पास कराने का एक बड़ा रैकेट चलाने का आरोप है। इसी बीच आपको बता दें कि सीबीआई की टीम पटना में बिहार ईओयू के दफ्तर पहुंची। सीबीआई अब नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही है। ईओयू से अब तक की जांच को लेकर जानकारी ली जा रही है। सीबीआई टीम केंद्र सरकार ने शनिवार को सीबीआई को ये जांच सौंपी थी। इसके बाद कल सीबीआई ने इस सिलसिले में मामले को दर्ज किया और अब सीबीआई मामले की जांच कर रही है। नीट पेपर लीक को लेकर एक और अहम खुलासा बिहार ईओयू की जांच में हुआ। महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। बताया जा रहा है कि एनटीए ने परीक्षा केंद्र पर जो बुकलेट बॉक्स भेजे थे उसमें डिजिटल लॉक लगा था, लेकिन कई परीक्षा केंद्रों पर डिजिटल लॉक समय पर नहीं खुला, जिससे गड़बड़ी की आशंका बढ़ गई। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शशि भूषण। नीट पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू एक के बाद एक नए खुलासे कर रही है। अब जो नई जानकारी सामने आई है एनटीए के एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के पैटर्न के बारे में, उसके मुताबिक एनटीए ने नीट परीक्षा के लिए जो बुकलेट बॉक्स अलग अलग सेंटर्स पे भेजा उसमें डिजिटल लॉक लगाए गए थे। सूत्रों की माने तो एनटीए का ये डिजिटल लॉक कई सेंटर्स पे काम नहीं कर पाया। दरअसल डिजिटल लॉक्स की जो प्रक्रिया होती है उसके मुताबिक एक परीक्षा शुरू होने से कुछ समय पूर्व तय समय पे डिजिटल लॉक्स खुद ब खुद खुल जाते थे। सेंट्रलाइज तरीके से इसको ऑपरेट करने का प्लान या जो मॉडल है वो एनटीए ने बनाया हुआ था, लेकिन कई सेंटर्स पे ये डिजिटल लॉक्स नहीं खुले। बाद में इनको मैनुअल तरीके से खोला गया। जानकार बता रहे हैं कि हजारीबाग के सेंटर्स पे भी ऐसी ही घटना हुई जब डिजिटल लॉक खुद अनलॉक नहीं हो पाए और मैनुअल एक्सेस के जरिए उनको खोला गया। मैनुअल एक्सेस का पैटर्न ये है कि 2 लॉक मैनुअल लगे होते हैं, जिसमें एक की चाबी या एक्सेस कह लीजिए वो एनटीए की तरफ से तय किए गए सेंटर ऑब्जर्वर के पास होती है और दूसरे का एक्सेस सेंटर सुपरिटेंडेंट के पास यानी उस परीक्षा केंद्र के सुपरिटेंडेंट के पास जहां बुकलेट बॉक्स अभ्यर्थियों के लिए भेजा गया है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या अगर डिजिटल लॉक नहीं खोले गए और मैनुअली उनको एक्सेस करके खोला गया तो क्या पूरा सेंटर कॉम्प्रोमाइज किया गया या फिर खेल कहीं और हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि बुकलेट बॉक्स पहुंचने के पहले ही पेपर लीक माफिया ने अपना हाथ साफ कर लिया और उसके बाद जो सबसे बड़ा कांड है उसको अंजाम दे गए? सवाल कई हैं, जवाब एनटीए को भी देना है और जांच एजेंसियों की तरफ से जब तक आधिकारिक जानकारी नहीं दी जाएगी तब तक इन खबरों पर मुहर का इंतजार भी करना होगा। सहयोगी कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ शशि भूषण,